हाय गाइस, आप सभी का वेलकम है। आज अपन बाइनरी सिस्टम इमेजिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपका जीआईटी था उसमें जो बेरियम वाले पार्ट थे, जो ड्यूडेनम का स्पेशल हाइपोटोनिक ड्यूडेनोग्राफी जो लास्ट अपन पढ़े थे वो कंप्लीट हो चुका है। अभी बाइनरी सिस्टम में चलेंगे, 6-7 टॉपिक हैं इसके, वो सारे पढ़ेंगे। आज अपन ओरल कोलिसिस्टोग्राफी भी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बेसिक देखेंगे इसका एनाटॉमी वगैरह क्या चीज़ होती है, उसके बाद में ओरल कोलिसिस्टोग्राफी प्रोसीजर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाइलरी सिस्टम इमेजिंग, उसके अंदर एनाटॉमी इंपॉर्टेंट है ना, जो लीवर की हो सकती है और गोल ब्लैडर दोनों की हो सकती है, क्योंकि दोनों पार्ट वही आते हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं, एनाटॉमी से स्टार्ट करेंगे। देखो, बाइलरी सिस्टम में इंक्लूड किया जाएगा लीवर, गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट्स को। तो लीवर जो होता है वो बाइल का प्रोडक्शन करता है, गोल ब्लैडर उसको स्टोर करता है, और बाइल डक्ट जो होती हैं वो उसको ले जाने का काम करती हैं, लाने का काम करती हैं। जैसे लीवर से लगा करके गोल ब्लैडर में आना, भाई ये आपका लीवर है, ठीक है। और उसके नीचे जो होता है आपका ऐसे नली में यहाँ पे गोल ब्लैडर लगा होता है, और उसके ऊपर डक्ट्स लगी होती हैं जो एक नीचे भी जाती हैं, ठीक है। तो कॉमन बाइल डक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस हिसाब से ये बाइल डक्ट और ये सिस्टम होता है पूरा का पूरा, ठीक है। सिस्टिक डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट है, कॉमन हिपेटिक डक्ट है, वो सारी डक्ट उसमें आती हैं। बाइल को फॉर्म किया जाएगा इन लीवर, तो बाइल को कहाँ बनाया जाता है, लीवर में, और कैरी आउट किया जाएगा इन द लीवर बाय कॉमन हिपेटिक डक्ट। और लीवर से ले जाने का काम कौन करेगा, कॉमन हिपेटिक डक्ट। हिपेटिक का मतलब होता है लीवर, और कॉमन जो दोनों से मिलकर बने, कौन सी, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, राइट हिपेटिक डक्ट, और उसके बाद में ये नीचे चला जाएगा ना, यहाँ पे जाके आपका गोल ब्लैडर जो होता है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो कॉमन हिपेटिक डक्ट बनेगी, ये याद रखना आप। एंड ये सीक्रेटेड बाइल देन स्टोर्ड हो जाएगा गोल ब्लैडर में, और जो बाइल सीक्रेशन हुआ था लीवर में वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, गोल ब्लैडर के अंदर। ये एक बेसिक बताया है एनाटॉमी के अंदर। अब लीवर की बात करते हैं। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, लार्जेस्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसका वेट अराउंड 1500 ग्राम होता है, 1.5 kg, है ना। सबसे बड़ा ग्लैंडुलर ऑर्गन, ग्लैंडुलर मतलब एक टाइप से ग्लैंड होती है, ठीक है, लीवर, है ना, 1.5 kg का। एब्डोमेन में राइट साइड अपर क्वाड्रेंट में लोकेटेड होता है। आपने देखा होगा कि यहाँ तो होता है आपका लीवर, ठीक है, और यहाँ होता है आपका स्टमक, ठीक है, इस हिसाब से होता। तो ये राइट साइड होती है, अपने को ऊपर दिखती लेफ्ट साइड में इमेज में, पर होती एक्चुअल में राइट, और ये लेफ्ट साइड होती है ना। जो अपन देखते हैं मरीज का, वो अपन इमेज में देखते हैं वो उल्टा होता है ना। ये बात आपको सिखाई हो फर्स्ट ईयर में सर ने। तो ये चीज़ है। तो राइट साइड में अपर क्वाड्रेंट, मतलब अपर वाले क्वाड्रेंट में, जैसे 4 क्वाड्रेंट हैं तो अपर वाली साइड प्रेजेंट है, ये साइड स्टमक है, नीचे आंत होगी, है ना, इस हिसाब से। तो अपर क्वाड्रेंट में होता है, और किस साइड में होता है, राइट साइड में होता है। लीवर बिलो द रिब्स, देखो रिब्स के नीचे जो पसलियाँ होती है उसके नीचे। लीवर रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर प्रोड्यूसिंग बाइल, स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड ग्लूकोज। तो जो लीवर होता है वो किस किस काम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, देखो लीवर जो होता है वो सबसे पहले तो बाइल का प्रोडक्शन करता है ना, पित्त का निर्माण करता है। न्यूट्रिएंट्स यानी जो इम्पोर्टेंट है शरीर के लिए, न्यूट्रिएंट्स हैं ना, पोषक तत्व हैं, उनको स्टोर करने का, संग्रह करने का काम करता है, और ग्लूकोज को स्टोर करने का काम करता है। आपकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है बॉडी में जो काम नहीं आती, उसको स्टोर करने का काम करता है, ताकि बाद में ऊर्जा मिल सके उससे। लीवर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर ब्रेक डाउन ऑफ टॉक्सिन्स, यानी जो टॉक्सिन है, जो हानिकारक चीज़ हैं, उनको तोड़ने का काम भी करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है, और उनको बॉडी से एलिमिनेट करने में भी हेल्प करता है, यानी बॉडी से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। तो लीवर इतनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबल है। लीवर बाइल भी बनाएगा, लीवर न्यूट्रिएंट को स्टोर करेगा, ग्लूकोज को स्टोर करने का काम करता है, लीवर टॉक्सिन का ब्रेक डाउन करता है, लीवर उनको बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। और लीवर की लोकेशन आपको बतानी है। थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी दी है इन्होंने कि लीवर की 2 सरफेस होती हैं। सबसे पहले डायफ्रैग्मेटिक सरफेस और विसरल सरफेस। जो डायफ्रैग्मेटिक सरफेस होती है वो डायफ्राम के पास में होती है। तो देखो डायग्राम क्या लिखा है इसमें डायफ्रैग्मेटिक में, ये लीवर की एंटीरो सुपीरियर, एंटीरो का मतलब समझते हो, एंटीरो मतलब सामने, सुपीरियर मतलब टॉप वाली। तो सामने जो ऊपर वाली सरफेस होती है, ठीक है, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस बोलते हैं उसको। ये स्मूथ और कॉन्वेक्स होती है। कॉन्वेक्स का मतलब समझते हो, ऐसे वाली, जो ऐसे वाली सरफेस होती है उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, और जो ऐसे वाली होती है उसको कॉनकेव बोलते हैं, ठीक है। जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो लेंस होते हैं उसी आधार पे ये चीज़ें बनी होती हैं। तो ये जो है वो कॉन्वेक्स सरफेस होती है।
एक होती है विसरल सरफेस, पोस्टीरियर इन्फीरियर। देखो पोस्टीरियर प्लस इन्फीरियर मतलब नीचे वाली और पीछे वाली सरफेस होती है कौन सी, विसरल ऑफ लीवर की। उसके बाद लीवर में 4 लोब्स होती हैं जिनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। लीवर में 4 लोब्स भी होती हैं, इसको लेफ्ट राइट लोब में डिवाइड किया जाएगा एंड विसरल सरफेस इसको कोर्डेट और क्वाड्रेट सरफेस में डिवाइड करेगी। तो 4 लोब कौन सी होगी, लेफ्ट और राइट लोब प्लस कोर्डेट और क्वाड्रेट लोब। तो डायफ्रैग्मेटिक जो सरफेस होती है वो इसको लेफ्ट राइट में डिवाइड करेगी और जो विसरल सरफेस होगी जो नीचे वाली पोस्टीरियर वो होगी, वो सरफेस को कोर्डेट और क्वाड्रेट में डिवाइड करेगी। अब राइट लोब में सेगमेंट वगैरह, लेफ्ट लोब में ये लिखना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नॉर्मल लीवर का बारे में लिख देना। अब यहाँ पे समझो आप, ये जो आपका पार्ट है, ठीक है, ये है लीवर, ठीक है, यहाँ तक ये लीवर है। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये पीले रंग का ही होता है, गोल ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद में गोल ब्लैडर के बाद में ये वाला जो है ये अओर्टा है और ये आईवीसी इन्फीरियर वेना केवा, जो महाधमनियाँ और महाशिराएँ होती हैं वो हैं दोनों। ये लेफ़्ट लोब है, ठीक है, और ये राइट लोब है जो मैन आपको दिख रही हैं, जो कि कौन सी वाली डिवाइड कर रही थी, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस इनको डिवाइड कर रही थी। उनके बीच में आपको देखो मैं पूरा हटा देता हूँ, उसके बीच में आपको एक लिगामेंट दिख रहा हो तो एक मिनट, उनके बीच में अगर आपको एक लिगामेंट दिख रहा हो तो ये देखो आप यहाँ पे, ये होता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जो लेफ्ट और राइट लोब को डिवाइड करता है आपस में, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। एक इसके नीचे होता है टेरेस लिगामेंट, ठीक है। उसके नीचे इन्होंने बताया हिपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है, ये वाली है जो कि इसके अंदर से निकल के जाएगी लीवर के अंदर से, है ना, हिपेटिक पोर्टल वेन, सॉरी एंटर करेगी, हिपेटिक पोर्टल वेन एंटर करती है और खून को लेके जाती है खराब वाले को, जो न्यूट्रिएंट्स रिच खून होता है। यहाँ पे बाइल डक्ट है ना, बाइल डक्ट आती है बाइल से, गोल ब्लैडर होकर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको डायग्राम बनाने बस। उसके बाद आता है बाइलरी डक्ट सिस्टम, है ना, लीवर के बाद में बाइलरी डक्ट सिस्टम आएगा, उसके बाद में गोल ब्लैडर आएगा। तो इसके बारे में बात करते हैं, अभी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। लीवर सेल्स सीक्रेट करेंगे बाइल में वाटर, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट। तो लीवर सेल जो होती हैं, जो यकृत होता है आपका, लीवर होता है, वो क्या सीक्रेट करता है, वो बाइल में बाइल वाटर, बाइल साल्ट, है ना, लवण जो होते हैं, और बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होते हैं वो बाइल पिगमेंट, ये सब, और फोस्फोलिपिड, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कंटेन होता है, इतनी सारी चीज़ें होती है बाइल साल्ट के अंदर, है ना, बाइल के अंदर। इसको आगे कलेक्ट किया जाएगा बाय लेफ्ट एंड राइट हिपेटिक डक्ट के द्वारा एंड ड्रेन किया जाएगा इनटू कॉमन हिपेटिक डक्ट में। तो देखो ये लीवर था, ठीक है, ऐसे करके लीवर बनाया था अपन ने। अब यहाँ से लोब थी, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड था, राइट लोब, लेफ्ट लोब। इन दोनों से नलियाँ आएंगे ना, उनको हिपेटिक डक्ट बोलेंगे। ये राइट हिपेटिक डक्ट है, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। अब ये दोनों नीचे आके ज्वाइन हो जाएंगे आपस में, तो इनको बोलेंगे कॉमन हिपेटिक डक्ट, है ना। दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाएंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखो, ये रहा कॉमन हिपेटिक डक्ट। बाइल जो लीवर द्वारा प्रोड्यूस किया गया है को स्टोर किया जाएगा बाय गोल ब्लैडर। तो जो पित्ताशय होता है, गोल ब्लैडर होता है, वो लीवर के द्वारा स्टोर किए गए प्रोड्यूस किए गए बाइल को स्टोर करता है। गोल ब्लैडर से आने वाली डक्ट सिस्टिक डक्ट कहलाएगी। ये जो गोल ब्लैडर है आपका, ये ऐसे समझो, है ना, ये ऐसे मिलता है, ऐसे आती है, ऐसे आती है ना। तो ये वाली जो डक्ट है ना, ये वाली जो गोल ब्लैडर से बाहर निकल रही है ना, इसको जोड़ रही है, इसको बोलते हैं कौन सी, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ सिस्टिक डक्ट। और सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट मिलके बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। अब वापस समझाता हूँ मैं, ये वाला तो है सिस्टिक डक्ट और ये आ रहा है लीवर से, ये आगे ऊपर भी डिवाइड हो रहा है जो हिपेटिक वाला पार्ट था, ठीक है, ये वाला बन गया, ठीक है, समझो अब इस चीज़ को। तो ये वाली डक्ट तो थी आपकी कॉमन हिपेटिक डक्ट, ये वाली डक्ट जो है जो कि गोल ब्लैडर से आ रही है, ये सिस्टिक डक्ट। और जब ये कॉमन हिपेटिक डक्ट ये वाली और प्लस ये वाली जब मिलके ये बनाएंगे नीचे वाली, तो इसको बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। भाई बाइल तो सारा यहीं से आएगा ना, तो कॉमन बाइल डक्ट ये होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। अब समझ में आ गया होगा आपको। कॉमन बाइल डक्ट ज्वाइन करेगी पेनक्रेटिक डक्ट को एंड ड्यूडिनम के सेकंड पार्ट में ओपन हो जाएगी एम्पुला ऑफ वेटर में।
डूडेनम का सेकंड पार्ट जो राउंड पार्ट है, जो ऐसे वाला पार्ट होता है ना डूडेनम का, उसको एम्पुला ऑफ वेटर बोलते हैं। यहाँ पे आके ज्वाइन होती हैं और यहाँ पे इधर से पेनक्रियाज वाली भी आती है और यहाँ से ऊपर से गोल ब्लैडर वाली आती है ना। कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे सेकंड पार्ट में ओपन होती है, ध्यान रखना। फिर से डक्ट के बाद में आता है आपका जो थर्ड पार्ट है गॉल ब्लैडर ऑर्गन, थर्ड ऑर्गन। गॉल ब्लैडर लोकेटेड होता है इन राइट अपर क्वाड्रेंट, ये भी राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है, एब्डोमेन कैविटी में होता है। ये 9 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, देखो 9 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 3 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। ये पीर शेप का ऑर्गन है, बाइल का रिजर्व होगा, मतलब बाइल को स्टोर करेगा। तो गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करने का काम करता है। अब यहाँ पे डक्ट सिस्टम दिखाया गया है, मैं समझाता हूँ, देखो। तो मैंने डायग्राम को कलरफुल बनाया है, अब मैं आपको समझाता हूँ। कलर से बनाने का थोड़ा फ़ायदा होगा अपने, कौन सी डक्ट कहाँ वो समझाता हूँ, देखो। तो ये जो डक्ट है ये वाले, ये है राइट हिपेटिक डक्ट क्योंकि लीवर से निकल रही है, और ये है लेफ़्ट हिपेटिक डक्ट जो कि लीवर से निकल रही है, क्योंकि ये लेफ़्ट लोब है, ये राइट लोब, इसलिए नाम भी इसी हिसाब से रख दिया। तो ये जहाँ जहाँ तक ब्लैक होगी वहाँ तक ही आएंगी। ये आपका गोल ब्लैडर, ये वाला जो हरा दिख रहा है। अब ये गोल ब्लैडर वाली जो डक्ट दिख रही है इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, है ना, CYSTIC, सिस्टिक डक्ट। और ये जब इस हिपेटिक के साथ मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे आप कॉमन हो चुकी है, कॉमन हिपेटिक डक्ट, तो जब कॉमन हिपेटिक डक्ट प्लस ये वाली सिस्टिक डक्ट मिलेगी तो इसको बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। ये यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आने के बाद में ये जो डूडेनम का सेकंड पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला जो राउंड है, यहाँ पे आके खुलेंगी ये। अब खुलेंगी तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, जो राउंड दिख रहा है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। ये यहाँ पे आके खुलती हैं। तो इतना डायग्राम आपको समझना है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, देखो ये जो एम्पुला वेटर, यहाँ पे एक चीज़ और खुल रही है, वो है पेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि पेनक्रियाज से आ रही है, जो लाइन दिख रही है आपको पेनक्रियाटिक वाली, ठीक है। ये देखो यहाँ से एक नली ज्वाइन कर रही है इसको, है ना, और ऊपर से आ रही है कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों ज्वाइन होकर आपस में और यहाँ पे एम्पुला वेटर में ओपन हो जाएंगे। तो ये डक्ट वाला सिस्टम आपको याद रखना है। अब बाइल का काम देखो, बाइल क्या काम करता है। बाइल जो है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। जब फैट या फिर फैटी एसिड डूडेनम में आएगा तो डूडेनम की म्यूकोसा में कोलिसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन होता है वो रहता है, जो सीक्रेट होगा, और यह कोलिसिस्टिन हार्मोन गोल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जो आपका गोल ब्लैडर है, पित्ताशय है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दबाएगा उसको अंदर से और स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज बाइल, है ना, बाइल को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करेगा इनटू कॉमन बाइल डक्ट, है ना, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर रिलीज करने के लिए। गोल ब्लैडर सीक्रेट करेगा बाइल इनटू कॉमन बाइल डक्ट, जो आगे ज्वाइन करेगी पेनक्रियाटिक डक्ट को एंड देन डूडेनम में जाएगा। तो अब समझो कि बाइल है वो क्यों जरूरी है। बाइल जो है वो खाने के अंदर जो आप फैट खा रहे हो ना, जो वसा खा रहे हो, फैटी एसिड खा रहे हो, उसके लिए ज़रूरी है ना। और जब वो डूडेनम के अंदर जाएगा, डूडेनम के अंदर एंटर करेगा, तो डूडेनम के अंदर जो कोलिसिस्टोकाइनिन है, जो म्यूकोसा के अंदर कोलिसिस्टोकाइनिन है, वो होगा सीक्रेट, है ना। जो डूडेनम है, जो छोटी आंत का पहला पार्ट है, वहाँ के अंदर ये एंजाइम पाया जाता है, ये सीक्रेट होगा। और जब ये एंजाइम सीक्रेट होगा कोलिसिस्टोकाइनिन, तो गोल ब्लैडर को ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब दबाएगा उसको और स्टिमुलेट करेगा, किस चीज़ के लिए, रिलीज़ करने के लिए बाइल को, है ना, बाइल को रिलीज़ करने के लिए गोल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और जिससे कॉमन बाइल डक्ट के अंदर बाइल आएगा, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट गोल ब्लैडर सीक्रेट कर देगा बाइल, है ना, कॉमन बाइल डक्ट में, जो आगे ज्वाइन करेगी कौन, ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, ये आगे जाके किसको ज्वाइन करेगी, पेनक्रियाटिक डक्ट को ज्वाइन करेगी और डूडेनम में ओपन होगी वहाँ पे। तो मैंने आपको भी डक्ट के माध्यम से वो समझा के आया था कि कौन कहाँ पे ओपन होगा। अब टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं कि भाई जो ओरल वाला है या फिर जो जितने भी बाइलरी ट्रैक्ट के जितने भी रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर हैं, उनमें जो जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो क्या क्या है, कोलेलिथाइसिस है, कोलेलिथाइसिस है और कोलिसिस्टिस है, कोलिसिस्टिस है। तो क्या होता है, मतलब कोलेलिथाइसिस का मतलब क्या होता है, गोल ब्लैडर में गोल स्टोन, यानी जो गोल स्टोन होते हैं, पथरी होती है गोल स्टोन गोल ब्लैडर की, उसको बोलते हैं कोलेलिथाइसिस। अलग अलग पार्ट में कर लेना, CHOLELITHIASIS, कोलेलिथाइसिस। फिर आता है कोलेलिथाइसिस। कोलेलिथाइसिस का मतलब होता है कॉमन बाइल डक्ट के अंदर गोल स्टोन होना। जो कॉमन बाइल डक्ट है, कौन सी, जो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट को मिलकर नीचे जाके बनाती है ना, जो ओपन होगी बाद में डूडेनम में, उसको कॉमन बाइल डक्ट बोल लेते अपन। उसके अंदर अगर गोल स्टोन आ जाए उसको बोलेंगे कोलेलिथाइसिस। और कोलिसिस्टिस क्या होता है, गोल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन।
जिसके भी पीछे आपने टिटिस लिखा दिखा है, टिस लिखा दिखा है, TIS, वो ज़्यादातर इन्फ्लामेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो कोले वो मतलब गोल ब्लैडर और सिटिटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, गोल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो जाना। एक आता है कोलेस्टासिस। कोलेस्टासिस का मीन क्या होता है? बाइल फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होना फ्रॉम लीवर टू ड्यूडिनम। भाई लीवर से अगर ड्यूडिनम में बाइल फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो उसको कोलेस्टासिस बोलेंगे, ठीक है। अब गोल ब्लैडर का फंक्शन क्या है? गोल ब्लैडर काम क्या करता है? जो अपन एनाटॉमी तो पढ़ के आगे, ये काम क्या करता है? तो सबसे पहले बाइल को स्टोर करने का काम करता है। भाई लीवर बाइल बनाता है तो बाइल को स्टोर करने का काम गोल ब्लैडर करता है। सेकंड है बाइल का कंसंट्रेशन करना, बाइल को सांद्रित करना, सांद्रता बनाना बाइल की, ये काम करता है गोल ब्लैडर। थर्ड है फैट का डाइजेशन करने के लिए बाइल को ड्यूडिनम में सीक्रेट करना। भाई छोटी आंत का पहला पार्ट है, उसके अंदर सीक्रेट करने का काम भी कौन करेगा? गोल ब्लैडर करेगा। किसके लिए? फैट का डाइजेशन करवाने के लिए। तो देखो अब अपन ओरल कोलेसिस्टोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो ओरल कोलेसिस्टोग्राफी में मतलब क्या होता है पहले तो वो देखते हैं। तो ओरल का तो मतलब समझते हो आप, मुंह से, है ना, मुंह से जैसे कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको ओरली बोलते हैं, ओरल मेडिसिन। और कोलेसिस्टोग्राफी का मतलब है जो गोल ब्लैडर है या फिर जो डक्ट्स हैं, है ना, गॉल डक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो रेडियोग्राफी है उसको बोलते हैं, है ना। कोलेसिस्टोग्राफी का मतलब ध्यान रखना, ओरल का मतलब ओरली कॉन्ट्रास्ट मीडिया दोगे आप, और कोलेसिस्टोग्राफी का मतलब ब्लैडर से रिलेटेड, गोल ब्लैडर से रिलेटेड जो स्टडी करोगे रेडियोग्राफी वो। ओरल रेफ़र करता है ओरल मेडिकेशन या एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, जो ओरली आप खाओगे, मुंह के द्वारा जो लोगे आप, निगलोगे, उसको बोलते हैं ओरली मेडिसिन। एंड कोले रिलेट करता है बाइल से और गोल ब्लैडर से। तो कोलेसिस्टोग्राफी का मतलब क्या होगा? रेडियोग्राफ ऑफ द गोल ब्लैडर। भाई गोल ब्लैडर के रेडियोग्राफ लेना, ठीक है। तो कोलेसिस्टोग्राफी का मतलब ये हो गया। ओरल कोलेसिस्टोग्राफी है वो रेडियोलॉजी का एग्जामिनेशन ऑफ ब्लैडर, ताकि फंक्शन, गॉलस्टोन एंड अदर एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट किया जा सके। तो जो ओरल कोलेसिस्टोग्राफी है वो किसका रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन है? गोल ब्लैडर का एग्जामिनेशन है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो गोल ब्लैडर की फंक्शन है ना, जो काम करता है वो, उसके अंदर कोई गोल स्टोन है, जो कि किडनी के अंदर स्टोन होते हैं वैसे उसके अंदर भी कोई गोल स्टोन है तो उसको देखा जा सके, और अदर एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट किया जा सके। भाई और भी ज़रूरी थोड़ी, और भी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, ब्लॉकेज वगैरह हो सकता है, नली के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, इस टाइप की और भी दिक्कतें हो सकती हैं, तो उन सब को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग कॉन्ट्रास्ट मीडिया को ओरल के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। तो जब अपन ये एग्जामिनेशन कर रहे होंगे तो जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जो टैबलेट होंगी, है ना, या फिर जो भी फॉर्म में होगा, जिस भी फॉर्म में, उसको ओरली दिया जाएगा, मुंह के द्वारा निगलाएंगे उसको पेशेंट को, जो बाद में लीवर द्वारा एक्सक्रीट किया जाएगा, है ना। जो पेट में जाएगा तो पेट के बाद में पचेगा, पचने के बाद में लीवर उसको एक्सक्रीट करेगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो है ही ये सब ना, ताकि उसको लीवर एक्सक्रीट कर पाए। जो सीधा है वो आंत के द्वारा अब्जॉर्ब होकर बाहर नहीं निकल जाए शरीर से, तो वो ये इस टाइप का बनाया गया ताकि वो लीवर से एक्सक्रीट हो और उसके बाद में गोल ब्लैडर में जाके वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जैसे बेरियम था, बेरियम क्या था? बड़ा आंत से गया और बड़ी आंत से करके पेट से बाहर निकाल दिया, शरीर से बाहर चला गया फिर। तो ऐसा नहीं होगा इसमें लीवर में स्टोर होगा जो आपका कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, और लीवर के अंदर आने के बाद में गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा, सॉरी लीवर से एक्सक्रीट होगा, गोल ब्लैडर में स्टोर होगा। एग्जाम करने का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ है गोल ब्लैडर की फंक्शन को एंड गोल स्टोन को एंड अदर एबनॉर्मलिटीज़ को डिटरमाइन करना, ठीक है। इसके अलावा डक्ट्स एंड ऑल्सो